Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 12 exercise 12.1 question number 1. So in this video we will cover only this question. So the first part for the question is factorize the following expressions. First part a square plus 8a plus 16. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है दो चीजें हैं. एक तो इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, मतलब कि कॉमन हम इसका नहीं निकाल सकते तीनों टर्म्स में. और एक बात ये है कि इनका ग्रुप्स भी नहीं बन सकता है. ठीक है, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, ग्रुप्स बना दिए थे. चार टर्म्स थी तो दो दो के ग्रुप्स बना दिए थे, तो सब में कॉमन भी था. अब यहाँ पर तो ना ही कॉमन है और ना ही इनके जो ग्रुप्स बन सकते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे इस सिचुएशन में, ये और इस नंबर, इन दोनों नंबर्स पर फोकस करना है हमें. ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो बस ये हो गया. अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी लगाएंगे, वो हम देखेंगे, बट आइडेंटिटी देखते हैं पहले. दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे जो आइडेंटिटी जिसको हमने एक्सपेंड किया है किससे, a प्लस बी होल स्क्वायर से. ठीक है, सो a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, करते जाएंगे तो पता चल जाएगा. ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का, सो ए प्लस यहाँ पर हमें ब्लैंक छोड़ना है. देन 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, सो 4. नाउ 2, यहाँ पर 2ab है. अब a क्या है, a, b क्या है, 4, तो 2 इंटू ए इंटू 4 हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट वाला स्टेप आपका जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसको a प्लस, बिकॉज सम ऑफ यू मस्ट राइट दैट. सो a प्लस 4 2 जा 8, a प्लस 4. नाउ दिस, अब ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे a प्लस a की वैल्यू क्या है, a, b मतलब कि सेकेंड नंबर, उसकी वैल्यू है 4. So a plus b का whole square. So a plus b and a plus 4 and a plus 4 is the factor of this expression. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now the next part, that is p square minus 10p plus 25. अब यहाँ पर हमने पहली वाले में ये वाली आइडेंटिटी यूज की. अब यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी. ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर था, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा. तो यही हमें करना है. a स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 का क्या हो जाएगा, अब a माइनस बी होल स्क्वायर, इस वाली आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, p का, सो p माइनस खाली छोड़ देंगे अगेन, एंड देन प्लस 25 है 5 का स्क्वायर, सो 5 एंड देन 10p. अब यहाँ पर 2 इंटू ए है हमारा p, b है हमारा 5. ठीक है, अब 2p, यहाँ पर ये वाला स्टेप आपको जरूरी नहीं है, वी कैन स्किप दिस. 5 2 जा 10 एंड p, सो 10p. यहाँ पर p लिख देते हैं, p माइनस 10p प्लस 5. ये वाली आइडेंटिटी बन गई हमारी. ठीक है, नाउ अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. सो दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर. तो a क्या है, p माइनस 5, b क्या है 5, सो 5 होल स्क्वायर. सो p माइनस 5 एंड p माइनस 5. इस तरह से लिखा जा सकता है इसको. सो these are the factors of this is the factor of this one expression. Now this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 25m square plus 30m plus 9. अब यहाँ पर भी 25m square किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 5m एंड इसका 3. तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी हो रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर. तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, दैट विल बी 25m square किसका is the square root of, is the square of, sorry not square root of 25, sorry 5m, then plus ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर, एंड प्लस
9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3 एंड देन 2 इंटू 3 इंटू 5m, सॉरी 5m इंटू 3 लिखेंगे, ये भी होता है, सो 5m इंटू 3, सो 3 5 जा 15 एंड 15 2 जा 30, ऐसे ही 5 2 जा 10 एंड 10 3 जा 30, सो 5m प्लस 30m प्लस 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या है? 5m, b है 3, सो 5m प्लस 3 होल स्क्वायर, that can be written as 5m plus 3 in one bracket, another bracket also 5m plus 3. So this is the factor of the third expression. So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 49y square plus 84yz plus 36z square. Now अब यहाँ पर 49y square किसका स्क्वायर है? 7y, so 7 7 is 49 and y का y square. Then 36z किसका स्क्वायर है? 6 6 is 36 and z square हो जाएगा z square, z का स्क्वायर हो जाएगा z square. अब इसमें भी हमारी आइडेंटिटी हो रही, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इसमें? a square plus 2ab plus b square and a plus b whole square. Now अब 49y square किसका स्क्वायर है? 7y का, देन प्लस 2 इंटू 7y, अब यहाँ पर क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट, तो 36z इसका जगह 6z, नाउ इनटू में 6z। अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 14 and 14 2 14 6 84, so 7y plus 84yz plus 6z. Now this can be written as a plus b whole square. a यहाँ पर है 7y, b यहाँ पर है 6z, so 7y plus 6z whole square, so 7y plus 6z, 7y plus 6z. So this is the factor of the fourth expression. This was the fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 4x square minus 8x plus 4. अब 4 किसका 4 का स्क्वायर रूट है 2 और 4x का स्क्वायर रूट है 2x. अब इसमें भी हमारी आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लग रही है. नाउ a माइनस b होल स्क्वायर, सो दिस इज 2x माइनस 2 इंटू 2x, इंटू में इसका हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है. सो दिस विल बी 2x माइनस 8x प्लस 2. नाउ a माइनस b होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, सो a is 2x and b is 2, so 2x माइनस 2 होल स्क्वायर. अब 2x माइनस 2 में ये ब्रैकेट में है और इसमें कॉमन है, दैट इज 2, तो उसको हम बाहर लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. सो दिस वाज द फिफ्थ पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 121b स्क्वायर माइनस 88b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर. अब 16 4 4 जा 16, देन c स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, देन 121b का 121b स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11b. नाउ अगेन अब यहाँ पर भी माइनस का, जो पिछले क्वेश्चन में था सेम वही है, a प्लस b, a माइनस b होल स्क्वायर. नाउ 121b स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 11b माइनस 2 इंटू 11b इंटू में 16c का हो जाएगा 4, 16c स्क्वायर का हो जाएगा 4c प्लस 4c, so 11b minus 88, 2 1s are 2, 2 1s are 2, then 4 2s are 8, 4 2s are 8, so 88bc plus 4c. now ये है a और ये है b, so
11b plus 4c का होल स्क्वायर, which can be written as 11b plus 4c, 11b plus 4c. So this was the sixth part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is L plus m square minus 4lm. हिंट दे रखा है हमें एक्सपैंड L plus m square फर्स्ट. अब यहां पर हमें क्या करना है, L plus m square minus 4lm दे रखा है. L plus m square को तो हम कर सकते हैं, वी नो द हम आइडेंटिटी हमें पता है, और हमें यहाँ पर भी वही दे रखा है कि पहले आप उसको एक्सपेंड करो, आराम से आइडेंटिटी से एक्सपेंड करो और उसके बाद आपका आंसर आराम से निकल आएगा, तो करते हो उसे. सो L plus m square minus 4lm. अब यहाँ पर हमें पहले इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये a plus b होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस 2 इंटू L इंटू सेकेंड क्या है m इंटू में m का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 2 इंटू L इंटू m, दैट विल बी इक्वल टू 2LM इन, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस m स्क्वायर. अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस 4LM. अब ये LM एंड LM इन दोनों को हम जो है फर्दर सोल्व कर सकते हैं. सो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ये ऐसे ही रह जाएगा, देन माइनस 4LM प्लस 2LM. ठीक है, अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है. सो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, माइनस का साइन आ जाएगा एंड प्लस माइनस हम माइनस करेंगे, सो दैट विल बी 2LM. सो अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, a स्क्वायर, अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं जैसे L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस m स्क्वायर, ये अगेन हमारी आइडेंटिटी बन रही है L स्क्वायर माइनस m, सॉरी L माइनस m का होल स्क्वायर. सो इसको हम लिख सकते हैं L माइनस m का होल स्क्वायर. So this was the seventh part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, but next part पर आने से पहले आप मेरे को एक बात बताओ, 2 स्क्वायर का स्क्वायर इसका क्या मतलब होता है, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 4 4 जा 16. ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, पार्ट पर. a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4. अब यहाँ पर मैंने ये क्यों करवाया है, बिकॉज यहाँ पर आपका यही जो है फंडा यूज होने वाला है. a की पावर 4, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस b होल स्क्वायर. ठीक है, a की पावर 4. सो अगर मैं लिखूं a की पावर 2 होल पावर 2, तो a की पावर, अब ये दोनों हमने पहले क्या किया था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ये, तो इसमें हमारा हुआ क्या था, बेसिकली 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 जा 4. सो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही मतलब हो गया. सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 10, 8 2 जा 16. ऐसे ही यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड दिस विल बी 4. तो यहाँ पर जो है, जो हम तब से कर रहे थे कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट, सो दैट इज a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर, एंड हिंट आपको यहीं से मिल रहा है 2, ये हमारा रह गया क्योंकि तो मल्टीप्लाई होना इसकी हमें पता ही है. a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो मतलब पहला नंबर a स्क्वायर हो गया, सेकंड b स्क्वायर हो गया, देन इनटू में b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगेन यहाँ पर यही है बस इसकी जगह b आ गया, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है, नाउ इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ ये इसकी फॉर्म में आ चुका है. ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि a है हमारा a स्क्वायर, b है हमारा
b square. So this was the 8th part. This was the last part for this question. In this video, this is enough for this video. So we will meet in the next video. Till that, take care.